नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दुलत टेक्निकल में। दोस्तों मैं हूं दुलत और आप देख पा रहे हो दुलत टेक्निकल YouTube चैनल। साथियों आज की इस वीडियो पर अपन बात करने वाले हैं व्यवसाय शिक्षा से संबंधित। जी हां दोस्तों, हमारे विद्यालय में आज हम कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को जो कि प्रजापिताओं के घर पे ले जा करके उनको मटकी बनाने का तरीका जो है हमने सिखाया है। उनका नाम जो है श्री हरिशंकर प्रसाद प्रजापत हैं और उनके घर पर ले जा करके बच्चों को प्रत्येक चीज की जानकारी उन्होंने बहुत अच्छे से दी है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं जो स्क्रीन पर ये जो है आऊ है और इसको उनकी भाषा में आऊ बोलते हैं, जिसको मटकी पकाने का एक साधन बोलते हैं। दोस्तों मटकी पकाने से पहले यहाँ पर जैसे कच्ची मटकी बनाई जाती है और कच्ची मटकी बनाने के बाद उसको सूखने के बाद इस प्रकार से रंगाई पुताई की जाती हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें सावधानी रखने की बात यह है कि जो मटकी में कलर किया जा रहा है उसमें वो पानी जो है अंदर नहीं जाना चाहिए, वरना बनी बनाई मटकी खराब हो जाएगी। और जैसे ये कलर लग जाएगा और कलर लगने के बाद में दोस्तों इसको सुखा दिया जाएगा और सूखने के बाद में फिर इनमें जो है रंगाई पुताई का कार्यक्रम चलेगा। और जब तक ये रंगाई पुताई नहीं होगी तब तक इसको पकाया नहीं जाएगा। इनकी पकाने से पहले इनमें रंगाई पुताई की जाती हैं। यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर प्रजापतियों के घर में इन्होंने ये भी बताया है बच्चों से कि बच्चियों आपके जिस प्रकार से आपका पेन आपकी कॉपी में चलता है और आपका हाथ जमा हुआ होता है, उसी प्रकार से हमारा भी यहाँ पर ब्रश के साथ में हाथ जमा हुआ है। इसलिए ये मटकी जो है, मटकी में इतनी सफाई आती है जब हम इसमें पेंटिंग करते हैं। तो यदि आप लोग करोगे तो आपसे नहीं आएगी, क्योंकि आपके हाथ में पेन चलता है तो आपकी केवल कॉपी में ही आपका पेन अच्छे से चल सकता है, यहाँ पर ब्रश के साथ में नहीं चल पाएगा। तो दोस्तों ये मटकी इन्होंने तैयार कर ली है और अब इसके बाद में ये हमारे बच्चों को भी देंगे और बच्चों से बनवाएंगे। ये पहले तो हमारी मैम जो है विजयलक्ष्मी मैडम, इनको इन्होंने दिया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो मटकी की शेप है, जो पेंटिंग है थोड़ी सी इसमें बाइंडिंग आ चुकी है, बैंड आ चुका है और अच्छे जैसा उन्होंने किया वैसा नहीं हो पाया है। और इन्होंने फिर भी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कंप्लीट किया है। आप देखते जाइएगा किस प्रकार से करते हैं। ये इसको कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे और चाहे ये बगड़े नहीं बिगड़े, है ना। अब इसको ये जो है दूसरी डिजाइन के माध्यम से इसको कंप्लीट कर रहे हैं और हमारे जो विद्यालय के छात्र छात्रा हैं, सभी छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से पेंटिंग की जा रही है। क्योंकि बहुत सारी जो चीजें होती हैं दोस्तों वो अपन को जानकारी नहीं होती, क्योंकि अब तक अपन लोग सोच रहे थे, जैसे कि मैं खुद की बात करूँ तो मैं खुद भी सोच रहा था कि जब मटकी बनती है, जिस प्रकार से मटकी पक जाती है, पकने के बाद में ही इसमें रंग जो है पेंटिंग होती है और ये मांडे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बताया कि पकाने से पहले मांडे जाते हैं, उसके बाद में मांडने नहीं मांडे जाते हैं। क्योंकि पहले से मारने से क्या है, ये मारने में अच्छे से पक जाते हैं। आव के अंदर जिसको बट्टी बोलते हैं, आव में अच्छे से पक जाते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर जो है एक दिन में बताया कि एक दिन में 100 मटकी, 30 छोटे गड़े, दीपक, ऐसे कुछ कुल मिलाकर के बहुत सारे बर्तन जो है एक दिन में पकाए जाते हैं। इन्होंने साथ में ये भी बताया है कि 12 घंटे के अंदर, पकने में तो 1 घंटे में पक जाते हैं, लेकिन 12 घंटे के अंदर अपन इसको बाहर निकालते हैं, पकने वाली भट्टी से बाहर निकालते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी जानकारी मिली है आज की। 1 घंटे के अंदर पक जाते हैं लेकिन 12 घंटे में बाहर निकालते हैं और हमारी बहुत सारी जो मटकियां हैं वो बिगड़ भी जाती हैं, खराब भी हो जाती हैं। जैसे कि जो सबसे नीचे मटकी रहेगी तो उसमें क्या होता है, उसमें वो काली पड़ जाएगी, जल जाएगी, फूट जाएगी ताव लगने से। तो इस प्रकार से यहाँ पर ताव लगने का भी इन्होंने सिस्टम बताया कि जो सरसों का कांट होता है, जिसको कहीं जगह तूड़ी के नाम से बोलते हैं, तो तूड़ी के माध्यम से ये पकाया जाता है और कहीं जगह जो है लकड़ी के माध्यम से पकाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बनाते हैं एक दीपक बनाते हैं। तो इन भाई साहब ने जो है सबसे पहले तो मिट्टी ली और मिट्टी को अच्छे से इन्होंने
इस प्रकार से लोच बनाया, जिसको अपन बोलते हैं, जैसे जिस प्रकार से घर में आटे के लोच आता है उस प्रकार से उन्होंने मटकी के जो मिट्टी के लोच बनाया। इससे पहले की जो प्रोसेस है वो मिट्टी को छान करके उसको अच्छे से जो बिल्कुल कंकरित जो कंकर होते हैं उससे रहित मिट्टी को इन्होंने लिया है, उसको चुना है और बिना कंकर वाली मिट्टी को इन्होंने इस प्रकार से चून के लोथड़े के जैसे इन्होंने बना लिया है। जैसा कि घर में आटा होता है, इसमें पानी डालने के बाद में चून बन जाता है और उस प्रकार से जो अच्छे से मतलब तैयार हो जाता है रोटी बनने के लिए, उसी प्रकार से इन्होंने मटकी बनने के लिए या दीपक बनने के लिए इन्होंने ये चाक पे रख दिया है और कंप्लीट तैयार हो गया है। गीले हाथ लगा करके इसको शेप देना प्रारंभ कर दिया है। दोस्तों ये जो चाक है, चाक की पूजा भी की जाती है बहुत सारे शादी विवाह में, और ये चाक जो है, चाक के ऊपर मिट्टी लगा करके इन्होंने मिट्टी रखी है और ये इन्होंने एक शेप देने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो है अभी तक शेप कंप्लीट नहीं हुई है। शेप जो है दोस्तों देंगे, ये किस प्रकार के देंगे अभी देखते हैं। जैसा कि आप लोग सभी लोग देख पा रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। तो ये आप लोगों को एक तरह से सुराही लग रही है, लेकिन कुछ समय बाद देखेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को चेंज देखने को मिलेगा। और ये इन्होंने एक शेप दे दी है अपने हाथों की कलाकारी से, पता भी नहीं लगा किस टाइम पे इन्होंने शेप दी है। दोस्तों जो शेप दी है ये दे दी है इन्होंने दीपक, आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से ये दीपक बनके तैयार हो गया है और ये इन्होंने एक धागे की सहायता से इन्होंने हटा लिया है। अब दूसरा दीपक बना रहे हैं दोस्तों। ये दीपक जो है थोड़ा बड़ा वाला दीपक जिसको बोलते हैं, बड़ा वाला दीपक ये बना रहे हैं। अब जैसे बड़ा वाला दीपक बनाएंगे तो बड़ा वाला दीपक भी इस प्रकार से बन जाएगा और उसको भी यहाँ कर देंगे। उससे पहले यहाँ पर ये बच्चे जो हैं, बच्चे भी इसको बनाने की कोशिश करेंगे और साथी भी जो है यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों इन्होंने ये दीपक जो है बना लिया है और ये बालिकाओं के द्वारा दीपक तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है और दीपक जो है टेढ़ा हो गया है। हमारे सर ने एक दीपक बनाया है दोस्तों बड़ा वाला, और तो हमने इस प्रकार से पूरा प्रोसेस कर लिया है। लड़का जो है हमारा विद्यार्थी समझा रहा है किस प्रकार से क्या होता है। उसको एक मतलब ये टंकी में गलाया जाता है, तो उसके अंदर जो पथरीली होता है ना वो तो नीचे जम जाता है और जो चिकनी मिट्टी रहती है ऊपर आ जाती है, ऊपर हो जाती है, तो उसको निकाल के छाट कर अलग कर दिया जाता है और फिर ये मशीन के द्वारा है ना इलेक्ट्रिक तो इस प्रकार से हमारे जो स्टूडेंट हैं इन्होंने सभी प्रकार की चीज़ों का वर्णन किया है। जैसा जैसा कि उन्होंने बताया, भाई साहब ने बताया, उसी प्रकार से इन बच्चों ने बताया है कि इस मशीन का उपयोग करके ऐसे किया जाता है, किस प्रकार से पहले किसकी आवश्यकता होती है, मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमने पूरा जो है विवरण किया है।